नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने युग परिवर्तन का प्रारंभ को जाना और अभी वर्तमान में हमने जो फरवरी में ग्रह परिवर्तन हुए हैं उनके प्रभाव को, उनसे बचने के उपाय को जाना। आज हम ये जानते हैं कि परेशानी, समस्या, जो कि आज विश्व स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से, परेशानी से जूझ रहा है, तो आखिर इस परेशानी की शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ होता है। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि प्रारंभ जो है किसी भी चीज़ का, वही उसका अंत है, और जो उसका अंत है वही उसका प्रारंभ है। इसको आप राहु केतु से अपनी कुंडली में देख सकते हैं, और ग्रहों की दृष्टि से भी हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम राहु केतु को समझते हैं। ये कौन है, क्या समस्या है, क्या समाधान है। राहु केतु में ही समस्या और समाधान छिपे हुए हैं, क्योंकि राहु केतु अलग नहीं है। एक ही व्यक्ति स्वरभानु नाम के जो दैत्य थे, राक्षस थे, वही उसी के दो हिस्से हैं, एक राहु और एक केतु। तो ये राक्षस प्रजाति का था, तो ये हमारे जीवन की बुराइयों का प्रतीक है। ये बताता है कि हम में जो राक्षस प्रवृत्ति है वही स्वरभानु कहलाती है। हमारे जीवन की बुराइयां ही स्वरभानु हैं। जीवन का लक्ष्य अमृतपान करने के लिए छल किया। किसने? स्वरभानु ने। कैसा किया? वेश बदलकर देवताओं के साथ शामिल होकर अमृतपान कर अमर बन गया, देवता बन गया। चाहे छायाग्रह ही है, अमरता तो प्राप्त हुई ना। तो अमृत प्राप्त करने के लिए देवता एवं दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। ये समुद्र मंथन क्या बताता है? पहला तो ये बताता है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। स्वरभानु बताता है कि हमारे मानव के जीवन का लक्ष्य अमृतपान करना है। उसके लिए चाहे छल करना पड़े, चाहे वेश बदलना पड़े, किंतु हमें अमृतपान करना है। और वह अमृतपान कब हो सकता है? जब हम देवता रूपी मानव में के साथ रहें, उनके साथ बैठें, उनको सीखें, उनको समझें। फिर अमृतपान करने के लिए देवता एवं दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो ये क्या बताता है? समुद्र क्या है? समुद्र अनंत सागर है, किंतु खारा है। ऐसे ही हमारा मन भी इच्छाओं का अनंत सागर है, एवं इच्छाएं सदा परेशान करती है, इसीलिए इच्छाएं खारी है, क्योंकि वह कभी पूरी नहीं होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगी। देवता एवं दैत्य ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अब ये क्या बता रहे हैं? देवता कौन? अच्छाई। दैत्य कौन? बुराई। यानी अच्छाई और बुराई का मंथन हमको प्रत्येक मानव में अच्छाई बुराई दोनों हैं। इन्हीं का मन से मंथन कर हमें अच्छाई को प्राप्त करना है और बुराई से मुक्ति पानी है। यही स्वरभानु बता रहे हैं। स्वरभानु ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूपी माया को जानकर महसूस किया कि देवताओं को अमृतपान एवं दैत्यों को मदिरापान कराया जा रहा है। ये क्या बता रहे हैं स्वरभानु हमें यहाँ पर? ये बता रहे हैं कि मोहिनी रूपी माया है हमारे जीवन में। जो दिख रहा है वह माया है, और जो अमृत है वह छिपा हुआ है। अतः हम अपने जीवन में जो भी देख रहे हैं, जिसे पाने की इच्छा से हम मेहनत कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वह माया है। और जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, अमृत पाना है, जो छुपा हुआ है, जिसे हम ना तो देख पा रहे हैं
और ना ही समझ पा रहे हैं। अब ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य याद ही नहीं है। हम भूल गए और इस दुनिया रूपी माया में खो गए। क्योंकि जो दिख रहा है वही तो राहु है और राहु माया है, और जो छिपा हुआ है वह केतु है और केतु मुक्ति है। राहु हमें दुनिया की चमक दिखाता है। जो बाहरी दुनिया जिसे हम माया कहते हैं ये नश्वर है, क्योंकि जो चमक है इसका एक स्विच होता है। बिजली को आप ऑन करेंगे तो रोशनी हो जाएगी, और स्विच को ऑफ कर देंगे तो रोशनी चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो ये माया है। और केतु हमारे अंश में छिपी हुई अंतरात्मा है, क्योंकि हम परमात्मा के ही तो अंश हैं जो दुनिया में नहीं है, अपितु हमारे स्वयं के अंदर है, और हम उसे ढूंढ कर रहे हैं बाहर। जो व्यक्ति स्वयं को जानकर उस परमात्मा में विलीन होना है, उस आत्मा को जिसके कि हम अंश हैं। विपरीत ग्रह जो एक दूसरे की समस्या का समाधान है, इसको समझते हैं, आपस में संतुलन करते हैं। कैसे करते हैं? एक तराजू है, आपने देखी, उसके दो पलड़े होते हैं और बीच में एक कांटा होता है जो हमें बताता है कि इन दोनों पलड़ों में संतुलन है या नहीं। एक तरफ हम उसका वजन भार रखते हैं और दूसरी तरफ हम वस्तु सामान कुछ रखते हैं। यदि वस्तु वाला सामान वाला पलड़ा झुक रहा है तो हम उसमें से कुछ निकालते हैं, तभी उसमें संतुलन हो सकता है। या फिर जिधर बाट रखे हैं, वजन रखा है, माप रखी है, उधर वजन को बढ़ाते हैं, माप को बढ़ाते हैं, तो फिर उसका संतुलन होगा। अर्थात दोनों पलड़ों को संतुलित करने के लिए बीच के कांटे को सीधा होना आवश्यक है। यही हमारा जीवन है। अच्छाई और बुराई के दोनों पलड़ों को जब हम सीधा कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, तब हम इस जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। ग्रहों की इस दृष्टि से देखें तो कैसे समझें? मंगल का विपरीत ग्रह शुक्र है। मंगल जहां एक्शन है, शुक्र वहां आराम है। तो शुक्र और मंगल और शुक्र दोनों आपस में एक दूसरे को संतुलित करने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से बुध सीखने की प्रवृत्ति है और गुरु अनुभव ज्ञान की प्रवृत्ति है। सीखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है और अनुभव प्राप्त करके सिखाया जाता है। इसलिए बुध और गुरु दोनों एक दूसरे को संतुलित करने के ग्रह हैं हमारी कुंडली में। गुरु को संतुलित करेंगे बुध, जो कि तर्क वितर्क करेंगे ताकि गुरु के ज्ञान में और वृद्धि हो, और गुरु जो ज्ञान उनके पास है, जो अनुभव उनके पास है, वह बुध को सिखाएंगे। तो बुध और गुरु एक दूसरे में संतुलित करते हैं और गुरु और बुध एक दूसरे में संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं हमारी कुंडली में। जैसे कि राहु और केतु करते हैं, ऐसे ही चंद्रमा और शनि हमारी कुंडली को संतुलित करने का कार्य करते हैं। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी इच्छाएं हैं, और शनि सेवा है। तो मन में जब सेवा का भाव होगा तो सेवा त्याग और समर्पण के द्वारा हो सकती है। इसलिए स्वार्थ से हम मुक्त हो सकते हैं और ये हमारा जीवन को संतुलित कर सकता है। सूर्य भी शनि के अधीन है। सूर्य को भी शनि ही संतुलित करते हैं, क्योंकि सूर्य यदि राजा है तो शनि प्रजा है। बिना प्रजा के राजा नहीं हो सकता, और राजा के लिए प्रजा का होना आवश्यक है। जैसे राहु केतु, ऐसे ही गुरु बुध। अब यदि भाव की संख्या को देखें तो पहला भाव को संतुलित करने का कार्य सातवां भाव करता है, और सातवें भाव को संतुलित करने का कार्य पहला भाव करता है। इसी प्रकार से दूसरे भाव को संतुलित करने का कार्य आठवां भाव करता है, और आठवें भाव को संतुलित करने का कार्य दूसरा भाव करता है। तीसरे भाव को संतुलित करने का कार्य नवम भाव का है, और नवम भाव को संतुलित करने का कार्य तीसरे भाव का है, क्योंकि तीसरा भाव हमारे पराक्रम का और नवा भाव हमारे भाग्य का है। यदि हम पराक्रम करेंगे तो हमें भाग्य प्राप्त होगा, और यदि हमें भाग्य प्राप्त
करना है तो हमें पराक्रम करना होगा। ऐसे ही चौथे भाव को 10वां भाव करता है और 10वें भाव को चौथा भाव करता है। 5वें भाव को 11वां भाव करता है और 11वें भाव को 5वां भाव करता है। 12वें भाव को 6ठा भाव करता है और 6ठे भाव को 12वां भाव करता है। ऐसे 12 भाव आपस में एक दूसरे को संतुलित करने का कार्य करते हैं। इनको राशि के अनुसार समझते हैं। मेष राशि को संतुलित करने का कार्य तुला राशि का है। वृष राशि को संतुलित करने का कार्य वृश्चिक राशि का है। मिथुन राशि को संतुलित करने का कार्य धनु राशि का है। कर्क राशि को संतुलित करने का कार्य मकर राशि का है। सिंह राशि को संतुलित करने का कार्य कुंभ राशि का है और कन्या राशि को संतुलित करने का कार्य मीन राशि का है। इसको आप अपोजिट भी करके देख सकते हैं। तुला को संतुलित करेंगे मेष, वृश्चिक को संतुलित करेंगे वृष, धनु को संतुलित करेंगे मिथुन, मकर को संतुलित करेंगे कर्क, कुंभ को संतुलित करेगी सिंह राशि और कन्या राशि मीन राशि को संतुलित करेगी कन्या राशि। इस प्रकार से ग्रह भाव और राशि भी एक दूसरे को किस प्रकार संतुलित करते हैं हमने ये जाना। अब यही तो समस्या है, यही समाधान है। क्योंकि मंगल की यदि समस्या है तो उसका समाधान शुक्र के पास है। यानी समस्या में ही समाधान छिपा हुआ है। कैसे? राहु रूपी इच्छाएं हैं हमारी, जो इच्छाएं हैं वह राहु है और मुक्ति जो है वह केतु है। राहु के पास पॉइजन है, जहर है और केतु के पास अमृत है। समस्या हमारे जीवन में जो है वह जहर रूपी राहु है और जो समाधान है हमारे पास वह अमृत रूपी केतु है। हमारी जो पाने की इच्छा यही तो राहु है और छोड़ने त्यागने की जो प्रवृत्ति है वह केतु है। राहु क्या है? बंधन है, मोह है, माया है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, ये सभी राहु है और इन सब से मुक्ति ही केतु है। जैसे रात अंधेरा शनिवत है, राहु है, राहु शनिवत ही तो है, ऐसे ही दिन मंगल की शक्ति जैसा केतु है। चंद्रमा हमारा मन है, मन में इच्छाएं जागृत होती है जो विष रूपी राहु है और सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है जो अमृत रूपी मुक्ति हेतु केतु है। सूर्य और चंद्रमा को हमने देखा था कि चंद्रमा का समाधान शनि के पास है और सूर्य का समाधान भी शनि के पास है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम? सूर्य मन है और सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। दोनों का इलाज किसके पास है? शनि के पास। क्यों? क्योंकि शनि कर्माधिकारी भी है और न्यायाधीश भी है। समस्याएं हमारी इच्छाएं हैं और समाधान इच्छाओं से मुक्ति है। अतः हम स्वयं ही अपनी समस्या हैं और उसका समाधान भी हमारे ही पास है। किसी भी बिंदु से यदि आप शुरू होकर जब हम अंत की ओर बढ़ते हैं तो अंतिम छोर जो आएगा उससे यदि हम उस साइड जाकर खड़े होकर देखें तो वह प्रारंभ हो जाएगा। तो जो हमारा प्रारंभ हमने किया था वह इस छोर से, उस छोर से ये छोर अंत हो जाएगा। यदि पुनः वापस लौटा जाए तो उसी अंत से प्रारंभ किया जाए जो बिंदु प्रारंभ था, वही अब अंतिम छोर होगा। यानी दो कोण हैं, आप इधर से शुरू करते हैं तो ये अंत कहलाएगा, इधर से शुरू करेंगे तो ये अंत कहलाएगा। यही प्रारंभ भी है, यही अंत भी है, यही प्रारंभ भी है, यही अंत भी है। यही राहु केतु हमें समझाना चाहते हैं। केवल हमारी दृष्टि का अंतर है। हम प्रारंभ स्वयं से करके दुनिया को ही अपने जीवन का अंत मानते हैं। विपरीत दृष्टि से देखें तो दुनिया में जन्म लेने को यदि प्रारंभ माने तो हमारी मुक्ति ही दुनिया का अंत है। प्रारंभ और अंत दोनों बिंदुओं को यदि हम समझना चाहें तो हम इसके कई उदाहरण पर्यायवाची शब्दों के द्वारा समझ सकते हैं। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु निश्चित है, जहाँ मृत्यु है वहाँ पुनः जन्म निश्चित है। सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त होगा, सुबह होगी तो शाम होगी, दिन होगा तो रात होगी, अंधेरा होगा तो उजाला होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा, सही है तो गलत भी होगा, स्वार्थ है तो परार्थ भी होगा, धर्म है तो अधर्म होगा, अपना है तो पराया होगा,
अधिकार है तो दायित्व होगा, सम्मान है तो अपमान होगा, सुख है तो दुख होगा, स्वस्थ है तो अस्वस्थ है, पृथ्वी है तो आकाश है, नीचे है तो ऊपर है, गहराई है तो ऊंचाई है, जमीन है तो आसमान है। मेरा, तेरा, मैं, तू, लेना, देना, पाना, खोना, लाभ, हानि, दोस्त, दुश्मन, मित्र, शत्रु, प्रेम, घृणा, इच्छा, मुक्ति, सेवक, स्वामी, पिता, पुत्र, स्त्री, पुरुष, सृजन, विनाश, जहर, अमृत, राक्षस, देवता, आकाश, पाताल, मानवता, पशुता, रक्षक, भक्षक, भोग, रोग, उपयोग, दुरुपयोग। यही तो प्रारंभ है, यही अंत है। तो जहां प्रारंभ है वहीं अंत है, और जहां अंत है वहीं प्रारंभ है। अर्थात जहां समस्या है वहीं समाधान है, और जहां समाधान है वहीं समस्या भी है। यही हमारी जीवन की व्यथा है, जिसे हमें समझना होगा कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस आत्मा को, अंतरात्मा को उस परमात्मा में विलीन करना है जिसकी ये अंश है, ना कि हमें इस दुनिया को देखकर, चमक दमक को देखकर भौतिकता की ओर, भोग की ओर जाना है। क्योंकि भोग बंधन है, भोग रोग है। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, धरती पर आएंगे तो कष्ट सहना होगा। इसलिए इससे मुक्ति पाने का ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, अमृतपान करने का उद्देश्य होना चाहिए। यही प्रारंभ है, यही अंत है। जय हिंद, जय भारत।